जय श्री श्याम। प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, कल 27 फरवरी को साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी आंवला की एकादशी है और आप सभी जानते हैं इस दिन खाटू वाले श्याम बाबा का सबसे बड़ा और भव्य मेला लगता है। दोस्तों, आज यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि इस बार आंवला की एकादशी पर एक ऐसा महायोग बन रहा है जो सदियों से एक बार आता है। अगर कल आपने सच्चे मन से बाबा का बताया हुआ बस एक छोटा सा काम कर लिया तो यकीन मानिए आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसी वक्त कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, बाबा मेरे घर में धन और दुख की कमी दूर करो। याद रखिएगा, यह सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि आपकी वह सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार पर पहुंचेगी। साथ ही हमें ये जरूर बताएं कि आप बाबा की यह दिव्य वीडियो कहां से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट आपकी हाजिरी बाबा के चरणों में लगा देगा। दोस्तों, कल का दिन साधारण नहीं है। आंवले की एकादशी और खाटू मेले का यह संगम साक्षात चमत्कार लेकर आ रहा है। लोग कहते हैं बाबा कब देगा, मैं कहती हूँ बाबा जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। और याद रखिएगा, करोड़पति सिर्फ पैसों से नहीं होता। बाबा आपको सुख, शांति और समृद्धि का वह वरदान देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं उस गुप्त उपाय के बारे में जो कल सूर्यास्त के बाद आपको करना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वह गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ जो इस आंवला की एकादशी की रात आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल 27 फरवरी को खाटू वाले श्याम बाबा का सबसे बड़ा मेला है और साथ ही आंवला की एकादशी का वह पावन अवसर है जब स्वयं भगवान विष्णु और बाबा श्याम की असीम कृपा बरसती है। इस दिन अगर आप सच्चे मन से बाबा का एक छोटा सा काम कर लेते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने में से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, याद रखिए, बाबा भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आपके चढ़ावे से ज्यादा आपके प्रेम और विश्वास की जरूरत है। उपाय की शुरुआत आपको कल सूर्यास्त के ठीक बाद करनी है। जब सूरज ढल जाए और शाम की वेला हो, तब आपको अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठना है। अब आपको करना क्या है, गौर से सुनिए। आपको सबसे पहले गाय के शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। दीपक की लौ बाबा की तस्वीर की ओर होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक साफ कटोरी लेनी है और उसमें थोड़ी सी भींगी हुई हरी मूंग की दाल और साथ में एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। यह भोग बाबा को अत्यंत प्रिय है। मेरे प्यारे भक्तों, जब आप यह दीपक जला लें और भोग बाबा के सामने रख दें, तब आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बाबा से बात करनी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आपको किसी मंत्र या किसी कठिन पूजा की जरूरत नहीं है। आपको बाबा से वैसे ही बात करनी है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से करता है। पूरी मासूमियत और हक के साथ अपनी परेशानी बाबा के सामने रख दीजिए। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही, व्यापार ठप पड़ा है या घर में हमेशा कलह बनी रहती है, तो रोकर या हंसकर जैसे भी आपका मन करे बाबा को अपना हाल सुना दीजिए। बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे आपके बिना बोले भी सब जानते हैं। लेकिन जब भक्त अपनी जुबान से अपनी अर्जी लगाता है तो बाबा का दिल पिघल जाता है। उनसे कहिए, हे मेरे सावरे सरकार, मैं हार गया हूँ, अब तुम मुझे थाम लो, मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। दोस्तों, यह अर्जी लगाने के बाद आपको उस रात उस भोग मूंग और गुड़ को वही मंदिर में बाबा के पास रहने देना है। पूरी रात बाबा की असीम ऊर्जा उस भोग में समाहित होगी। अब आता है इस उपाय का सबसे मुख्य चरण, जो आपको अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह करना है। अगले दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं और बाबा को प्रणाम करें। अब उस कटोरी में रखे हुए भींगी हुई हरी मूंग और गुड़ को लेकर अपने घर के पास किसी भी गौशाला या जहां गाय खड़ी हो वहां जाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि के देवी देवताओं का वास होता है। आपको वह मूंग की दाल और गुड़ अपने हाथों से किसी गाय को पूरे मन से खिलाना है। जब गाय उसे खा रही हो तो मन ही मन बाबा का स्मरण करें। गाय को खिलाने के बाद उसके माथे पर हाथ फेरें और आशीर्वाद लें। इसके साथ ही थोड़ा सा भोग आपको अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी बचा कर रखना है। जब आप घर वापस आएं तो इस प्रसाद को घर के सभी सदस्यों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, जैसे ही वह प्रसाद आपके और आपके परिवार के शरीर में जाएगा, आपके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगेगी और सकारात्मकता का संचार होगा। दोस्तों, यह कोई साधारण टोटका नहीं है, यह एक भक्त और भगवान के बीच का अटूट रिश्ता है।
बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बाबा का रास्ता खुलता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वाकई 24 घंटे में चमत्कार होगा? तो दोस्तों, चमत्कार देखने के लिए आंखों से ज्यादा विश्वास की जरूरत होती है। जैसे कि आप यह उपाय पूरी श्रद्धा से करते हैं, बाबा की शक्ति आपके बिगड़े हुए काम बनाने लगती है। आपके रुके हुए पैसे वापस आने के योग बनने लगते हैं। व्यापार में जो रुकावटें थीं, वे दूर होने लगती हैं और घर में सुख शांति का माहौल बनने लगता है। मेरे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, बाबा श्याम आपको करोड़पति जरूर बनाएंगे, लेकिन करोड़पति का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं होता है। जब आपके घर में बीमारियां नहीं होती, जब आपके बच्चे संस्कारी होंगे, जब आपके मन में शांति होगी और जब आपके पास इतना धन होगा कि आप दूसरों की मदद कर सकें, वही असली अमीरी है। बाबा जब देना शुरू करते हैं तो वह यह नहीं देखते कि आपकी हैसियत क्या है, वह बस यह देखते हैं कि आपकी झोली कितनी बड़ी है। और उनकी दया तो ऐसी है कि वह छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। आपको बस एक काम करना है, मेहनत करते रहना है। बाबा कर्म करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। आप अपना कर्म कीजिए और फल बाबा पर छोड़ दीजिए। यह आम्ल की एकादशी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगी। कल की शाम और परसों की सुबह, ये दो वक्त आपके आने वाले कई सालों की खुशहाली तय करेंगे। बाबा श्याम के इस पावन मेले में जब लाखों भक्त खाटू की पावन धरा पर दंडवत कर रहे होंगे, तब आपकी यह छोटी सी भेंट और सच्ची अर्जी बाबा तक जरूर पहुंचेगी। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, विश्वास रखिए कि इस एकादशी के बाद आपके जीवन में खुशियों का नया सवेरा होगा। बाबा स्वयं आपके घर की दहलीज लांघकर अंदर आएंगे और आपके दुखों को हर लेंगे। बस याद रखो, जब आप गाय को भोजन कराएं या बाबा के सामने दीपक जलाएं, तो मन में कोई द्वेष या शंका ना रखें। शंका जहाँ होती है, वहाँ ईश्वर नहीं होते, वहाँ विश्वास टूट जाता है। जहाँ विश्वास अटूट होता है, वहाँ पत्थर में भी जान आ सकती है। और यहाँ तो हम साक्षात 3 बारधारी शीश के दानी बाबा श्याम की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा की कृपा पाने का सबसे सरल सटीक रास्ता है। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की कृपा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी हारते हुए इंसान को सहारा मिल जाए और बाबा की कृपा का द्वार आपके लिए भी खुल जाए। पुण्य के इस काम में देरी ना करें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस प्यारे से श्याम परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और बाबा की ऐसी दिव्य चमत्कार और उपायों की वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। जय श्री श्याम लिखें और अपनी अर्जी बाबा के चरणों में छोड़ दें। भरोसा रखिए, इस आम्ल की एकादशी के बाद आपके जीवन में खुशियों का सैलाब आने वाला है। बाबा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, क्योंकि वह हारे का सहारा है। मेहनत करते रहिए, बाबा का नाम जपते रहिए, क्योंकि जब वह देता है तो पूरी दुनिया देखती रह जाती है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चमत्कार और बाबा की एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोर से बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।